छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश का असर यहां की सबसे बड़ी नदी धसान पर देखने को मिल रहा है। धसान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ईशानगर क्षेत्र में धसान नदी में जबरदस्त उफान देखा जा रहा है और नदी का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने धसान नदी के आसपास बसे ग्रामीण इलाकों में मुनादी कराई है कि पानी से दूर रहें। छतरपुर और टीकमगढ़ 2 जिलों का पानी इस नदी में आता है, जिसके कारण इसका जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में भी धसान नदी का पानी फैलने लगा है। किसानों को भारी नुकसान भी नदी में पानी बढ़ने के कारण हुआ है। छतरपुर के ईशानगर पचेर घाट का बांध लबालब हो गया है। ये वही रास्ता है जो छतरपुर को टीकमगढ़ जिले से जोड़ता है। इस रास्ते पर भी पानी भरने लगा है। हालांकि नए पुल का निर्माण होने के कारण फिलहाल आवागमन जारी है। छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर कई लोग धसान नदी के इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भी पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने यहां जाकर हालातों का जायजा लिया। इस वक्त पेप्टेक की जो टीम पहुंच चुकी है छतरपुर के ईसानगर के समीप पचेर घाट में, जो छतरपुर से लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और छतरपुर और पन्ना की ओर जाने वाला यह वह पुल है जिस पुल पर हम अभी खड़े हुए हैं, जो पचेर घाट के ऊपर पुल बनाया गया है। यहाँ पर पहले पुराना पुल हुआ करता था, वो इस तेज बारिश में वह पुल का आवागमन का जो रास्ता था वह पूर्णतः ठप रहता था। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर जो पुल का निर्माण कार्य कराया गया है, अब लोगों को यहाँ से गुजरने में भी आसानी होती है। वहीं हम आपको बता दें कि सुंदर दृश्य नज़ारे को देखने के लिए यहाँ से जो राहगीर निकल रहे हैं वह उनकी गाड़ियों के पहिए भी थमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी यहाँ देखने को मिल रही है और जो राहगीर हैं जो यहाँ से निकलते हैं उनको भी यहाँ पर रुकना पड़ रहा है इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए। ये घने घने पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच ये जो झरने का जो सुंदर दृश्य है वह कहीं ना कहीं अपने आप में एक सौंदर्यता का प्रतीक है। और साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पचेर का जो पानी है ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक भी है। यदि इस पानी को स्टोर किया जाए और आने वाले गर्मियों के समय में यदि इस पानी का सही उपयोग किया जाए तो इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल किसानों के लिए ये तेज बारिश कहीं ना कहीं घातक है, किसानों के लिए हानिकारक है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं हमारे पीछे, आप हमारे जो कैमरामैन सहयोगी हैं उनसे कहेंगे ये जो दृश्य है देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है। तो इस दृश्य को देखने के लिए जो गाड़ियों के पहिए हैं वह भी थमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर रुके हुए लोग हैं जो छतरपुर से ही रहने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे सुंदर दृश्य के बारे में, यहाँ की प्रकृति के बारे में। जी अंचल जी, क्या कहेंगे आप? ये बुंदेलखंड में जो हम लोगों को बारिश का नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अर्शों के बाद आज भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी अर्शों के बाद हम लोगों को इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जब से हम लोगों ने बचपन के बाद लगभग स्कूल जाते थे उस समय यह बारिश हम लोगों को देखने मिलती थी। फिर हम लोगों का कॉलेज जीवन पूरा निकल गया, उसके लगभग 10 वर्षों के बाद इस तरीके की बारिश बुंदेलखंड को मिल रही है। इस आने वाले पानी से जो ये धसान नदी आपके सामने है, ये छतरपुर और टीकमगढ़ जिले की केन नदी के बाद में जीवनदायिनी नदियों में गिनी जाती है। इसका पानी लगभग जिले के हर गांव से होकर गुजरता है जहां से यह नदी गुजरती है और आसपास के काफी क्षेत्र से संचित होते हैं। आज इस नदी के भराव से आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि किसानों को पानी की किल्लत का जो सामना करना पड़ता था उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। और आने वाले समय में जो हमारा ये स्टोरेज भी यहाँ पर पानी का बनाया गया है, जो गर्मियों में समस्याएं हमारे शहर के लोगों को होती थी, इस स्टोरेज के माध्यम से हमें लगता है कि आने वाले 2-3 साल तक इस समस्या का निदान हो जाएगा और पानी की किल्लत से बुंदेलखंड को राहत मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ रास्ते में आए होंगे तो वहाँ किसानों की हालत क्या है खेती में? देखिए, किसानों की तो निश्चित ही हालत इस समय खराब है। जिन लोगों ने खेती पहले से की रखी थी, जिन लोगों ने फसल बो रखी थी, वो लगभग सड़ चुकी है और निश्चित ही किसानों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन बुंदेलखंड का जो एक सूखा अंचल इतिहास में कहलाता था और हमेशा न्यूज़ों में देखने को मिलता था कि बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन उससे ये राहत मिलेगी। तो आने वाले समय में आप जब यहाँ से गुजर रहे थे तो कैसा नजर आपको देखने? देखिए, मैं अपने गंतव्य स्थल पर जा रहा था, लेकिन इस नदी का ये मनोहारी दृश्य देखकर गाड़ी का पहिया अपने आप थम गया और हम लोग यहाँ देखने के लिए रुक गए। और हमारे साथ कुछ और मेरे साथी भी हैं जो बाइक से गुजर रहे थे, लेकिन वो भी इस बारिश में रुक गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के कुछ और भी लोग
जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे भैया कहाँ से आए आप? मैं देरी से आया। देरी से। हाँ। तो पहले तो ये जो देरी का और ये टीकमगढ़ ज्यादा क्षेत्र लग जाता है, देरी गांव, हाँ हाँ। और ये ईसा नगर के बीच का जो रास्ता बंद हो जाता था, हाँ। तो कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बहुत छतरपुर आने ज्यादा दिक्कत, पानी बहुत ज्यादा निकलने में दिक्कत होती थी। अब गेट निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कैसा लग रहा है अब तो बढ़िया लग रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ का दृश्य देखने के लिए लोगों की भी भीड़ देखने को मिल रही है, और अभी हम आपको और भी नज़ारे यहाँ दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सुंदर दृश्य के बारे में हम दिखा देना चाहते हैं कि सुंदर दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और ये जो दृश्य है, इस दृश्य से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो सुंदर नज़ारे हैं, और ये जो देखें आप कितने दूर तक ये पानी, ये कितनी दूर तक ये पूरा दृश्य है जो पानी आ रहा है, और पानी आने के साथ साथ ये दृश्य देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो दृश्य है वो दृश्य आपको हम दिखाएंगे, और साथ में यहाँ पर जो पचेर घाट से निकलने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ दृश्य देख करके? किसानों के लिए क्या फायदा है, इसमें क्या नुकसान है? किसानों के लिए फायदा तो नहीं है, क्योंकि लगातार 16 तारीख से छतरपुर जिले और छतरपुर जिले के आसपास बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। जिन किसानों ने पहले फसल अपनी बो रखी थी, वह फसल आज सड़ने और गलन जैसी स्थिति किसानों के खेतों में देखने को मिलेगी। और जिन कुछ हद तक किसानों ने अपनी फसल की बोनी ही नहीं कर पाई थी, किसी भी तरीके से इस भारी बारिश में किसानों का बहुत ही नुकसान है। तो देख रहे हैं किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सरपंच हैं ग्राम ब्रिजपुरा के, ये भी यहाँ से गुजर रहे थे। इन्होंने भी देखा कि यहाँ पर सुंदर दृश्य को, साथ में पहले ये जो नदी का पास ये जो देख रहे हैं पुराना पुल हुआ करता था, ये देरी गांव की ओर जाने वाला पुल था, और इस रास्ते का बंद हो जाने की वजह से यहाँ का जो छतरपुर टीकमगढ़ की ओर जाने वाले वाहन हैं वह पूर्णतः ठप पड़ जाते थे। तो इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए तेज बारिश में, क्योंकि कल रात्रि से ही छतरपुर जिले में बारिश हो रही है, और छतरपुर में विशेष करके 11 बजे से बारिश प्रारंभ हो गई थी, और अभी 2 से 3 बज चुके हैं, और अभी बारिश लगातार जारी है। तो टाइम के लिए छतरपुर के ईसा नगर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।